नमस्कार दोस्तों। आदित्य धर ने इस फिल्म का नाम धुरंधर रखा होगा जब, तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि यह हर क्षेत्र में धुरंधर साबित होगी। उनको भी ऐसी उम्मीद नहीं होगी इस फिल्म से, जिस तरीके की यह फिल्म चल रही है और कमाई कर रही। कमाई एक चलो अलग मुद्दा है, कमाई करे या ना करे, लोगों को जो पसंद आ रही है, लोग इसके जितने दीवाने हो रहे हैं, हर उम्र के लोग। जबकि यह ए सर्टिफिकेट फिल्म है 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए। इन इसके बावजूद भी लोग इसको इतना अधिक पसंद कर रहे हैं। तो यह बात आदित्य धर साहब ने भी नहीं सोची होगी। एक तरफ तो दोस्तों लोगों करोड़ों लोग इस फिल्म के फैन है, हो रहे हैं, दो दो तीन तीन बार देख रहे हैं और इस फिल्म के रिव्यू अपने अपने तरीके से दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। और जहाँ देखो तहाँ इसकी बड़ाई बड़ाई हो रही है कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे स्टोरी स्टोरी हो, चाहे उसका फिल्मांकन हो, कुछ भी चीज हो, यानी हर छोटे से छोटे चीज की तारीफ हो रही है। दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फिल्म को पसंद नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फिल्म पसंद तो कर रहे हैं लेकिन उसकी तारीफ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको पसंद, फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन तारीफ करना उनकी मजबूरी है। तो दोस्त, किन लोगों को यह फिल्म पसंद नहीं आ रही, क्यों और क्यों पसंद नहीं आ रही? एक तो स्वाभाविक चीज है कि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के नेता लोग हैं, वहाँ की जो मिलिट्री है, अफसरशाही है, यानी कि जो उच्च वर्ग है, वो इस फिल्म की बुराइयां कर रहा है और कमी निकाल रहा है। और उनका, उनके स्तर से देखा जाए तो उनके लिए सही है भाई। वो जो कह रहा है कि एक प्रोपोगेंडा, एक झूठी साची मिथ्यक कहानी गढ़ी गई है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान बदनाम हो इसलिए यह फिल्म बनाई गई है। जब और जो उनकी सोच है, वैसे सबको मालूम है कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोई आवश्यकता कहीं से है ही नहीं, वो तो पहले से ही बदनाम है, क्या उसको बदनाम करेंगे। अब समस्या यहाँ है कि चलो वहाँ के लोग करें तो करें, उनका बनता भी है। हालांकि उनकी जो जनता है वहाँ की शादियों में बढ़िया धुरंधर के गाने बज रहे हैं। अभी एशिया कप उनकी अंडर 19 की टीम जीती तो फील्ड में इसी के डांस कर रहे थे धुरंधर मूवी के गाने पे। तो वहाँ जनता में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ के जो अफसरशाही लोग हैं वो कर रहे हैं। अब भारत में कुछ लोगों को दिक्कत है, समस्या यहाँ पे है कि उनको दिक्कत क्या है। एक आरफा खानम है, द बायर की वो पत्रकार है। हालांकि वो ट्विटर पे ज्यादा पाई जाती हैं और उनको लोग जानते भी ट्विटर से ही है, मतलब एक्स है जो अभी, उसमें जो लोग जुड़े हैं उसको, उस मीडिया से, सोशल मीडिया से, एक्स से, वही लोग जानते हैं, बाहरी लोग तो कम ही जानते हैं। वो हर डिबेट में इसकी बुराइयां कर रही हैं और वो कह रही हैं साहब यह एक मुसलमानों के विरुद्ध है। अब मुसलमानों के विरुद्ध कैसे हो गई, ये फिल्म देखने से तो कहीं समझ में आ नहीं रहा कि मुसलमानों के विरुद्ध कैसे है फिल्म। उसमें तो ऐसा कुछ बता ही नहीं गया, मुसलमान नाम की कोई चीज ही नहीं है। पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको अलग अलग बताया गया कि मुसलमान नाम से उनको भी नहीं कहा गया, कोई बलूच है, कोई डकैत है, फलान ढकान। लेकिन उनका साफ कहना है यह एक मुसलमानों की छवि खराब कर रहे हैं। अब उनकी छवि अच्छी कहाँ पर है भगवान जाने। दूसरे व्यक्ति एक हैं जिनकी सबसे अधिक चर्चा है, जिन्होंने इस फिल्म के ऊपर बड़ा चर्चा की है, वो है एक जर्मन में बैठे हुए राठी साहब हैं, बड़ा पॉपुलर है सोशल मीडिया पर, लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर हैं और उनके वीडियो देखते हैं। तो उनमें उनकी समस्या यह है कि वो यह समझते हैं कि जो उनके सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, वो उनके ही आदमी है और उनको पसंद करते हैं। हकीकत यह है, लोग उसको देखते हैं कि यह व्यक्ति कह क्या रहा है। भारत विरोधी एजेंडा चलाता है, सबको पता है, और ISIS एजेंट वेजेंट इनका लेन देन उसका है, क्योंकि जब भी वो मुंह खोलता है भारत विरोधी बातें ही निकलती, हिंदू विरोधी, भारत विरोधी, यही उसका एजेंडा। तो उसने फिल्म के ऊपर कहा ये फिल्म ऐसी है, कहानी बुरी है, इसमें ये बताया गया है, वो बताया गया है। दोस्तों, उसको भी उम्मीद नहीं थी जब उसके वीडियो पर इतनी उसको गालियां पड़ी, इतने कमेंट पड़े। हालांकि गालियां गालियां तो उसको हर वीडियो में ही वो बनाता पड़ती हैं, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की होगी कि इतनी गालियां उसको दी गई कि उसको मजबूरन अपना जो कमेंट बॉक्स है उसको बंद करना पड़ा। इससे आप उम्मीद लगाओ, सोचो कि लोग कितने गुस्से में हैं कि उस फिल्म की बुराई इसने तो क्यों की, क्यों झूठा बताया। इतनी गालियां पड़ी जो कभी बंद नहीं हुआ, उसका कमेंट बॉक्स ही बंद करना पड़ा।
तो ध्रुव राठी को भी एक अपनी औकात मालूम पड़ गई कि क्या है उनकी औकात, जिस तरीके की वो सोचते हैं कि हमारे इतने फॉलोअर हैं तो हम चुनाव जितवा देंगे, किसी को हरवा देंगे, हम फिल्म फ्लॉप करवा देंगे। तो उनकी सारी बातें निकल गई और वो भी समझ गए कि उनकी जो बनी बनाई वो समझते थे कि बहुत लोग उन्हें पसंद करते हैं। वो उनको मालूम पड़ गया कि लोग उनको क्यों पसंद करते हैं और क्यों देखते हैं। लोग मजे लेने के लिए देखते हैं कि क्या कह रहा है, वो सोच रहा है कि हमारे फॉलोअर बन गए इसलिए देखते हैं। तो वो भी उनकी चीजें दूर हो गई। एक दोस्तों ऋतिक रोशन, इन्होंने एक ट्वीट किया फिल्म के लेके कि साहब फिल्म की स्टोरी तो पसंद है लेकिन इसकी में जो राजनीति है वो पसंद नहीं है। इतना उन्होंने एक ट्वीट किया बस। उसके बाद फिर उनकी जो पोलें खोली गई, जो लोगों ने उनके तथ्य निकाल निकाल के सामने रखे, क्योंकि उनकी जो वर्तमान एक गर्लफ्रेंड है अभी, जो उनकी गर्लफ्रेंड, वो भी पाकिस्तान से संबंधित है और मुस्लिम है। तो उसके साथ फोटो, आईएसआई के जो लोग हैं उनके साथ उनके डिनर की फोटो निकाल निकाल के धरी गई। और उनका पूरा जो कच्चा चिट्ठा शुरू से लेके आखिरी तक, कंगना रनौत से लेके और अभी तक सब खोल के जब रखा गया तो वो भी सिलेंडर हो गए। फिर उन्होंने भी वो ट्वीट डिलीट किया, उसके बाद दूसरा ट्वीट करते हैं, फिर उसमें बड़ाई करते हैं, दूसरी फिल्म कब आएगी धुरंधर 2 उसका इंतजार कर रहे हैं। इस तरीके की फिर उन्हें पोली पोलसी बातें करना शुरू करती है ना। उन्हें मालूम पड़ गया कि उन्होंने गलत लोगों से पंगा ले लिया। तो ऋतिक रोशन एक खुल के आए विरोध करने के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि पूरे बॉलीवुड में जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी बॉलीवुड में ऐसा समझ लो तूती बोलती है, जो किसी से अगर कह दें कि समाज तुम्हारा करियर खत्म तो उसका खत्म, पर उनको ना कोई फिल्म मिलेगी ना कुछ होगा। आपने देखा ही होगा सुशांत सिंह राजपूत जैसे व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ी थी। जो बड़े बड़े घराने हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, उनका पूरा राज्य है, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी जो कुर्सी और उनका सिंहासन डगमगा रहा है, तो वो लोग ना तो हाँ कर पा रहे हैं ना कर पा रहे हैं। अब जितने बड़े बड़े, चाहे वो शाहरुख खान, सलमान खान हो, कोई और बड़े बड़े हीरो, इस फिल्म के बारे में कुछ नहीं कह पा रहे, जबकि यह फिल्म इतनी देशभक्ति फिल्म है, सुपरहिट फिल्म है। और एक्टिंग की तो आप किसी को, अंधे को भी दिखाओ वो कह देगा बहुत अच्छी एक्टिंग की कलाकारों ने, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द भी फिल्म के बारे में अच्छा नहीं निकल रहा है। वो शांत बैठे हैं, वो कुछ कह नहीं पा रहे, बुरा बस यही आप कुछ भी समझ लो कि उन्होंने, मालूम है कि उन्होंने एक बात भी विरोध में कही तो इतनी गालियां पड़ती हैं सोशल मीडिया पर कि आप सोशल मीडिया अपना देखने के लिए भी, देखने की हिम्मत नहीं पड़ेगी तुम्हारी कि चलो अपना अकाउंट खोल के देखें कि हमने इस पे ट्वीट किया था तो क्या रिएक्शन आया, वो भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो शांत बैठे हैं बिल्कुल। और फिल्म का डर सभी के घर में बैठ चुका है, सभी के मन में। सब इस फिल्म से भयभीत हैं आने वाली फिल्मों के लिए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े बजट की फिल्में डली हैं, तो अब यह समझ में नहीं आ पा रही उनको कब निकालें, कब रिलीज करेंगे, क्योंकि माहौल एकदम बदल चुका है। अब अगर आप सोचोगे अब टाइगर जिंदा है, टाइगर मर गया, टाइगर बीमार है, टाइगर बूढ़ा हो गया, जो फिल्में लेके आऊंगी जो कि प्रोपोगंडाधारी हैं, इन फिल्म को अब वहाँ कुत्ते भी देखने नहीं जाएंगे, क्योंकि लोगों को अब पसंद ओरिजिनल चीजें हैं कि साहब आप उसमें पाकिस्तानी एजेंट, हिंदुस्तानी एजेंट को दोस्त बताओगे, रहमान चाचा सब में अच्छे होंगे, तो ये चीजें अब नहीं चलेंगी। हालांकि मालूम है जो बड़े बड़े, चाहे वो करण जौहर हो, चाहे वो यशराज बैनर हो, चाहे ये खान बंधु हो, सब इनकी मजबूरियां हैं, क्योंकि ये भी इनकी मजबूरी है कि साहब इन पे जो फिल्में बनती हैं बड़े बड़े बजट की, वो पैसा आता है अंडरवर्ल्ड से। अब अंडरवर्ल्ड वालों के कुछ नियम होते हैं, जो पैसे देगा वो नियम भी बनाएगा, मुझे थोड़ी कहेगा कि साहब पैसे हम दे रहे हैं तो तुम्हारे विरुद्ध ही फिल्म बनाओ। तो उस नियम के तहत जो लोग आते हैं, अब जैसे सलमान खान की मूवी आ रही है एक गलवान, जो चीन और इंडिया के सिपाहियों की झड़प हुई थी उसके ऊपर, लेकिन सलमान खान ने आज तक मूवी कारगिल युद्ध पे नहीं बना पाए।
26/11 पे नहीं बना पाए, पार्लियामेंट अटैक पे कभी नहीं बनी, पुलवामा अटैक हुआ था उस पर कोई फिल्म नहीं बनी। कभी फिल्म नहीं बनेगी पाकिस्तान के विरोध में, चीन के विरोध में बन जाएगी, क्योंकि वहां इनका एजेंडा चलता है। चीन की में इनको दिक्कत नहीं है, चीनी सैनिकों को जो इसमें मारेंगे गलवान में, लेकिन जो पाकिस्तानी सैनिकों को एलओसी पे जाके नहीं मार सकते। वहां जो बजरंगी भाईजान बन के ही जाएंगे प्यार मोहब्बत बांटने, भले ही वहां से लठ पड़े उनमें। जिनकी विशेषता है, जो नहीं बना पाएंगे ऐसी फिल्में। तो दोस्तों, प्रमुख चीज यही है कि लोग बहुत दुखी हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज के जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। इतना कष्ट है उन्हें। सलमान खान की तो साहब हर ईद पे फिल्म आती है। 2026 में भी उन्होंने घोषित कर रखी थी, 19 मार्च ईद है उसको, लेकिन धुरंधर 2 की घोषणा हो गई, उन्होंने फिल्म अपनी वापस ले ली, जुलाई में पहुंचा दी। अब जुलाई में आएगी उनकी। इतना डर है भाई, सलमान खान की फिल्म आती थी लोग अपनी फिल्में बंद कर लेते थे, लेकिन जो डर है धुरंधर का, धुरंधर का भारतीय जनता का, जिसकी की आंखें खुल चुकी हैं, वो समझ चुकी है कौन लोग क्या चाहती है, क्या बेचती है, क्या दिखाना चाहती है। और जनता अब सतर्क है, वो अपना भला बुरा अब समझ चुकी है। और इन लोगों को भी बहुत जल्दी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि भाई जनता का मूड क्या है, स्थितियां बदल चुकी हैं, उसी स्थिति उसी अनुसार अपने आप को ढाल लें, वरना इन लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।